जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग को 10th क्लास का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। एकदम धमाकेदार क्लास चलेगा। आप शुरू करते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट होगा जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या कहते किसे हैं? इससे पहले कि हम जान लेते हैं, बेसिक से जानते हैं कि जो अंक किसे कहते हैं, संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इस सभी को जानने के बाद तब हम चैप्टर में आएंगे और प्रश्न वाली को कराएंगे। तो इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। जो अंक है, अंक से शुरू करते हैं। अंक किसे कहते हैं दोस्तों? बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है कि अंक किसे कहते हैं। तो अंक 0 से लेकर के 9 तक क्या कहलाता है? अंक कहलाता है। तो अंक सिंपल सा है कि 0 से 9 तक, 0 से 9 तक अंक कहलाता है। अंक कहलाता है, ठीक है। 0 से 9 तक क्या कहलाता है दोस्तों? अंक कहलाता है। और अंक जो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 तक, ठीक ना। अंक कहाँ तक होता है? 9 तक। और इसकी अगर कुल संख्या की बात करें तो अंक की जो कुल संख्या हो जाती है दोस्तों, अंक की कुल संख्या कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है दोस्तों। आपके फोन के डायल पैड में जो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0, यही क्या है? अंक है, ठीक है। अब अंक से आगे समझते हैं संख्या। संख्या किसे बोलते हैं? तो दोस्तों संख्या यानी जिसे इंग्लिश में नंबर बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नंबर। तो संख्या किसे बोलते हैं? तो जब अंक 2 या 2 से अधिक समूह बना लेता है उसी को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। यानी अंकों के समूह को हम क्या बोलेंगे? संख्या, ठीक है दोस्तों। तो लिख देते हैं अंकों के समूह को। अंकों के समूह, अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, ठीक है। अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या कहते हैं। आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं अपने मन से, जैसे 10 हो गया, ठीक ना, 502 हो गया। अब बड़ी से बड़ी संख्या लिख दीजिए, ठीक ना। सबके सब क्या कहलाएंगे? संख्या ही कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये सारी की सारी क्या है? संख्या ही है। तो अंकों के समूह को क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। अब संख्या की हम बात कर लेते हैं कि प्रकार की संख्या को किस तरह से बांटा गया है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो संख्या को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें पहला वास्तविक संख्या और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो हम पहले समझ लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? और मेनली तो हमें चैप्टर में यही पढ़ना है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को हम लोग को, यानी वास्तविक संख्या को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, और इसी पे फोकस करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आप लोग परिभाषा से परिचित होंगे या नहीं होंगे? देखिए, इसका सिंपल परिभाषा क्या होता है कि जो परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं परिमेय और अपरिमेय, अपरिमेय संख्या को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर ले तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल हो जाएगा 9, 4.2, 9/8। उसके बाद है अगर √4, 22/7 ETC। ये सारे के सारे हो गए वास्तविक संख्या, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं काल्पनिक संख्या की। काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं? तो काल्पनिक संख्या सिंपल सी है, नाम से ही पता चलता है, कल्पना करना। काल्पनिक, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, नाम से ही पता चलता है कल्पना करना। यानी वे संख्या जो वास्तविक नहीं है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या। सिंपल है, वे संख्या, वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, जो वास्तविक संख्या नहीं है, नहीं है, उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा रूट के अंदर अगर माइनस लगा हुआ है संख्या में तो वह क्या हो जाएंगे? काल्पनिक संख्या। जैसे देखिए, रूट माइनस का 4 हो गया, रूट माइनस का 2 हो गया, ये सारी की सारी संख्या क्या है? रूट में माइनस का 3 हो गया, ETC। ये सब के सब कौन सी संख्या होगा? काल्पनिक संख्या, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या की, ठीक है।
चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। कहाँ थे? तो हम थे यानी परिमेय संख्या काल्पनिक संख्या बता दिए थे। अब बता रहे हैं आपको परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या, और देखिए मेनली रूप से इसमें वास्तविक संख्या में हमें पढ़ना है, परिमेय और अपरिमेय पर ज्यादा फोकस देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं? बच्चा को बहुत कंफ्यूज रहता है कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। आज के बाद आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा दोस्तों। इस तरह से मैं बता दूंगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा एकदम सिंपल सा है कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन या ऐसे कर दीजिए, लिखा जा सकता है लेकिन P और Q एक पूर्णांक हो, चाहे कोई पूर्णांक हो, परंतु Q बराबर नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी संख्या हो, लेकिन वह जैसे उसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि 4/0, तो नीचे देखा जाए तो P/Q के रूप में लिखते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को हम किस फॉर्म में लिखना है? P/Q के रूप में। तो यहाँ से देखिए P के मान तो कितना आ गया 4, लेकिन Q का मान कितना आ गया 0। तो यह जो होगा परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या होगा कौन सा? तो जिसमें Q बराबर 0 नहीं होगा। जैसे 4/3 हो गया, 9/8 हो गया, 22/7 हो गया। ठीक है, 4 भी सिंपल आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं 0.1 etc वगैरह, ये सब क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। यानी जिससे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो सबके सब क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? यानी इरेशनल नंबर, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? तो जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे में √2 हो गया, √3, √5, √8 etc, ये सारे के सारे क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और आपको और अच्छे से समझना है, मैं इस वीडियो में परिमेय और अपरिमेय पर, केवल परिमेय और अपरिमेय का एक अलग से वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिसमें आज जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें एकदम केवल और केवल परिमेय और अपरिमेय के बारे में बहुत ही डीप चर्चा चलेगी, और उस वीडियो के देखने के बाद आपके मन में कोई भी संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने में नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसको रिमूव करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आगे पढ़ते हैं परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को लिख लेते हैं। ठीक है, पूर्णांक संख्या को लिख लेते हैं, जिसे इंग्लिश में इंटीजर नंबर बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिख लेते हैं पूर्णांक संख्या को किसे कहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने लिख लिया पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कहते हैं किसको है? तो पूर्ण संख्या सम्मिलित ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब सोचोगे कि पूर्ण संख्या क्या होता है, बस इसे थोड़ी आगे पढ़ने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहिए। ठीक है, पूर्णांक संख्या यानी एक, आप ऐसे भी कह सकते हैं
कि संख्या रेखा यानी रेखा पर दर्शाए गए संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या जो होता है प्लस में और माइनस में, यानी इधर की जो जीरो के बाद की संख्या यानी एक से जो शुरू होता है उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, और जो जीरो के इधर यानी जो राइट साइड में है उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव संख्या यानी ऋणात्मक संख्या। और दोस्तों जीरो से इधर अगर जितना जाए इसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो यहाँ से इधर पूर्ण संख्या हो गया, पूर्ण संख्या में इधर क्या जोड़ दिए, ऋणात्मक संख्या, इसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, यानी पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। इसे सूचित जेड से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझ लेते हैं पूर्ण संख्या बोलते किसको है। इससे पहले इसमें थोड़ी और चीजों को जान लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, अगर जीरो से शुरू हो रहा है तो वह संख्या क्या कहलाएंगे, पूर्णांक संख्या। और एक से शुरू हो रहा है, एक से, ठीक है, एक से इधर जा रहे हैं आप तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है, जबकि पूर्ण यानी पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, फिर समझेंगे कि प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिख लेते हैं इसे भी, ताकि टाइम बचे और जल्दी जल्दी समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम लिख लेते हैं, तब तक आप वीडियो में बने रहिए। चलिए दोस्तों, तो इसको समझते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे बोलते हैं, तो शून्य सम्मिलित प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जे प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, तो एक से जो शुरू होगा गिनती उसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। गिनती में ही शून्य लगा देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे, तो शून्य सम्मिलित प्राकृत संख्या को क्या बोलेंगे, शून्य संख्या। और इसे सूचित W से करते हैं, क्योंकि इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझ लेते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, इसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो लिख लिया, आप समझते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब दिमाग में तय आया होगा कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या क्यों कहते हैं। तो दोस्तों हमारे यानी प्राचीन काल से ही किसी को गिनती गिनने के लिए बोला जाता है तो वह गिनती जो है शुरू करता है एक से, इसीलिए प्राकृत संख्या को क्या बोला जाता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और गिनती की संख्या में जब जीरो लगा देते हैं तो वही संख्या क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या हो जाता है। बात आई समझ में। चलिए, तो गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 आप अनंत तक चले जाइए, ये क्या कहलाएंगे, गिनती की संख्या। ठीक है, अगर आपको लगे कि हाँ ज्यादा स्पीड बोल रहे हैं तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा और स्लो हो जाएगा। ठीक है, और धैर्य बना करके वीडियो में बने रहिए। आपको एकदम बेहतरीन ढंग से पूरी यानी मैथ का पूरी चैप्टर का अच्छे तरह से समझा दिया जाएगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं सम संख्या। सम संख्या यानी इवन नंबर, सम संख्या किसे कहते हैं, इसे भी लिख लेते हैं। बाकी जो बच्चे हैं विषम संख्या, इस सब को लिख करके और समझा देते हैं ताकि टाइम बचे और आपको देखने में भी मजा आ जाए। चलिए दोस्तों, तो लिख लिए हैं सम संख्या। समझते हैं, वे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। यानी वे संख्या जो 2 से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। जैसे में 2 4, या आप ऐसे भी कह सकते हैं सबके सब समय, या आप ऐसे एग्जांपल जैसे 984, ये 2 से कट गया, सम संख्या। काट करके देख लीजिएगा, ठीक ना। आगे अगर बात करें, या ठीक ही ऐसे 2 4 6 8 10 12 14 ऐसे जाते रहिए, ये सबके सब सम संख्या है। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 से कौन सा यानी 6 कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा पूरी तरह से। तो जो संख्या 2 से पूरी तरह से कट जाए, शेष एक भी नहीं बचे, उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना कि एग्जाम में पूछ लेता है कि जब 5 लगातार सम संख्याओं का योग बताइए, 10 लगातार सम संख्याओं का योग बताइए। इसके लिए आप फॉर्मूला याद कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना। यानी सम संख्या का योग बराबर सम संख्या ना, सम संख्या का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। यानी कहने का मतलब यह है कि बोला कि 10 सम संख्याओं का योग बताइए, तो 10 बोला है तो 1 बढ़ा करके दोनों को मल्टीपल कर दीजिए। कितना बोला, 10 सम संख्या। 10 सम संख्या बोला है तो 10 में 1 बढ़ा करके 11 से गुना कर दीजिए, तो 11 दहेगी कितना हो गया, 110। तो उन 10 सम संख्याओं का जोड़ कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो बस आप ये फॉर्मूला याद रखिए। हालांकि ज्यादा पूछता नहीं, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे समझते हैं विषम संख्या। वे संख्या जो 2 से विभाजित न हो,
यानी वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो गया तो सम संख्या, अगर नहीं हुआ तो विषम संख्या। जैसे में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ऐसे करते चले जाइए, ठीक है ना। इसमें भी पूछ देगा कि लगातार 5 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, 10 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला याद रखिएगा। इसके लिए जो सूत्र होता है आप समझ जाइएगा, ठीक ना। सूत्र जो होता है वो होता है n स्क्वायर, यानी 10 बोला तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए 100 हो गया, 20 बोला तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए 400 हो जाएगा, ठीक है। यानी विषम रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं लगातार जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। तो विषम संख्या किसे बोलते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसमें क्या बोलते हैं, विषम संख्या, ठीक है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते समझते अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। अभाज्य हो गया, उसके बाद सभाज्य हो गया। तो ये सारी चीजों को समझने के बाद इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। फिर कल से जो होगा चैप्टर को शुरू कर दिया जाएगा और एकदम बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा। आप बस वीडियो में बने रहिए। कोई भी ऐसा डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, आपका रिप्लाई जरूर उसमें जाएगा, ठीक ना। और उस पर विचार, उसको फिर से समझाया भी जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई भी डाउट हो तो पूछिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आगे लिख लेते हैं, कीजिए सम, यानी सम तो बता दिए, यानी अभाज्य संख्या सभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो हमने लिख लिया है, ठीक है। तो देख समझते हैं बारीकी से, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य से विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या जिस संख्या का गुणनखंड केवल कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कोई एक ले लीजिए संख्या, जैसे 13 का जब गुणनखंड करिएगा तो यह या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 13 से कटेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जिसका गुणनखंड केवल, यानी अभाज्य गुणनखंड केवल कितना हो, 2 हो, उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। जैसे मान लेते 17 है, तो 17 किससे कट सकता है, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो स्वयं 17 से कटेगा। क्या इसके अतिरिक्त और कोई ऐसा संख्या है जो इसको काट सकता है, नहीं ना। इसीलिए जिसका गुणनखंड केवल 2 हो उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। अब देखिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बोलेगा तो वह 2 है, क्योंकि 2 ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य है। बाकी जितने सारे सम मिलेंगे वो सबके सब क्या मिलेंगे, भाज्य मिलेंगे, ठीक है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य बोलेगा तो वह कितना हो जाएगा, 3। तो एग्जाम में आप देख करके क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ के तब आंसर दीजिएगा, नहीं तो पढ़िएगा नहीं और मार दीजिएगा 2 ही। सबसे छोटी सम या सबसे छोटी केवल बोले संख्या, अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा 2, लेकिन विषम लगा दिया तो वो क्या हो जाएगा 3, ठीक। उसके बाद 1 से 100 तक में कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या तो होती है 25। 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं भाज्य संख्या। जो संख्या एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। यानी 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी और से भी क्या हो जाए, कट जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए 4, तो जो 4 है यह देखिए तो 1 से भी कटा, स्वयं से भी कटा और यह 2 से भी कट जाएगा। तो देखिए इसका गुणनखंड कितना आया, 3 आया। इसीलिए दूसरा परिभाषा आप ऐसे भी कर सकते हैं, जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 या 3 से क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए जैसे 16, तो 16 जो है 16 कैसे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 16 से भी कटेगा, और 4 से, 2 से, 8 से, यानी देखिए तो 2, 4, 5, इसका 5 क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसका मतलब कि जिस संख्या का अभाज्य गुणनखंड 3 से कम नहीं रहना चाहिए, 3 होना चाहिए चलेगा, ना तो 3 से कम होना चाहिए, अधिक जितना हो जाए, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो आगे समझते हैं आप, हाँ बोलेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो वह 4 होता है, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो वह 2 होगा। चलिए एक और अब देख लेते, बचा हुआ है सभाज्य संख्या किसे बोलते हैं। तो इसको समझने के बाद यह जो है बेसिक चीज वह सारी खत्म हो जाएगी और प्रश्नावली में शुरू होगा, ठीक है, प्रश्नावली शुरू होगा। तो बने रहिएगा वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो अब यह बच्चा है सभाज्य संख्या, इसको भी समझ लेते हैं। क्या है, संख्याओं का वैसा युग्म जिसका HCF केवल क्या हो, 1 हो। HCF तो आप लोग समझते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे, सअभाज्य संख्या।
एक यहाँ पर दिक्कत होगा कि युग्म किसको बोलते थे। युग्म का मतलब होता है दोस्तों जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। यानी दो संख्या ऐसा लीजिए और उसका HCF कीजिए और उसका HCF अगर 1 आता है तो वह क्या कहलाएगा? सअभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो 3 एकम 3 और यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से 3 आएगा, तो 1 से 3 मरतबे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए HCF कितना आ गया? 1 आ गया। इसी तरह से इसका भी कीजिएगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका अधिकतम HCF कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सअभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसको पहचानेंगे कैसे? बार बार देखने जाएंगे, जैसे HCF करने जाएंगे कि जो कौन सा है, जैसे सअभाज्य है नहीं है, तो इसके लिए तरीका याद रखिएगा कि अगर लगातार संख्या है, जैसे 3 हो गया तो 4, तो अगर लगातार संख्या है, लगातार संख्या का युग्म है, लगातार संख्या का युग्म, तो यह हमेशा क्या होगा? सअभाज्य होगा। क्या होगा? सअभाज्य होगा। अब देखिएगा ऑप्शन में यहाँ से एक नया क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में 10th के, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, इसलिए बता रहे हैं। तो लगातार संख्या जहां पता चले 3 और 4 है, जैसे मान लेते हैं 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 21 हो गया, यह क्या हो जाएगा? सअभाज्य हो जाएगा। 29 हो गया, 30 हो गया, यह क्या हो जाएगा? सअभाज्य। नहीं, लगातार संख्या दिखे सअभाज्य मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख लीजिए कि दोनों युग्म में से कोई एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अगर अभाज्य संख्या है तो वह क्या कहलाएगा? सअभाज्य ही कहलाएगा। जैसे इसमें देखिए यह 15 है, यह तो भाज्य संख्या हो गया, 15 क्या हो गया? भाज्य संख्या, क्योंकि यह 3, 5 और 15 से कटेगा। जबकि 11 जो है यह क्या है? एक अभाज्य संख्या है। 11 क्या है? अभाज्य संख्या। तो एक दिखाई दिया 11 अभाज्य संख्या है, बस मार दीजिए, क्या सही है, यानी सअभाज्य हो जाएगा। उसके बाद इतना देख लेते, अगर नहीं है इस सब में सब तो बना लीजिए आप, ठीक है ना, तब पता कीजिए कि कौन सा है। लेकिन हाँ, पहले ऑप्शन में देख लीजिए, अगर लगातार है तो सअभाज्य हो जाएगा, चाहे या उसमें मत देख लीजिए कोई एक संख्या अगर अभाज्य है तो वह क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या हो जाएगा। बाकी बात, अगर ऐसा संख्या देखिए जैसे 37, यहाँ पर 37 क्या है? अभाज्य संख्या है, और 25 क्या है? भाज्य संख्या है। तो अभाज्य जैसी दिखा मार दीजिए ऑप्शन में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 27 जो है ये भी भाज्य है, और 35 भी, ये भी क्या है? भाज्य है। तो ऐसा अगर रहे सब, यानी चारों के ऑप्शन अगर इसी तरह से दे दिया तो उस कंडीशन में बना लीजिए, देख लीजिए कि 37 और 35 के टेबल में कोई आता है नहीं ना, तो यह क्या हो जाएगा? सअभाज्य होगा। बाकी पहचानने के लिए आप ये तरीका याद रख सकते हैं, लगातार संख्या है तो क्या हो जाएगा? सअभाज्य, या कोई एक संख्या क्या होना चाहिए? अभाज्य, तो वह क्या हो जाएगा? सअभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों।